नमस्कार मित्रों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि किसी भी देश या प्रदेश की सरकारों को कैसा होना चाहिए और कैसा उन्हें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अभी कुछ साल पहले मेरठ के कबाड़ी बाजार में मुगलों और अंग्रेजों के समय से चले आ रहे जिस्म फरोशी के धंधे पर बैन लगा दिया गया था और फिर उसके कुछ समय बाद ही मेरठ के एक ऐसे कबाड़ी बाजार को अनिश्चित काल के लिए बंद करा दिया गया जिसमें देश के किसी भी हिस्से से चोरी की गई गाड़ियों को 5 मिनट में पुर्जा पुर्जा अलग करके ठिकाने लगा दिया जाता था। जाने कब से ये दोनों धंधे दो बड़े अपराधों को लगातार सुविधा मुहैया कराते चले आ रहे थे। बाजार में माल होगा तो खरीदार तो आएंगे ही, फिर वो माल व्यक्ति की नैतिक आवश्यकता का हो या अनैतिक आवश्यकताओं का, क्या फर्क पड़ता है। जहां एक और देश के किसी भी हिस्से से महंगी लग्जरी गाड़ी चुरा कर मेरठ में बड़ी आसानी से खपा दी जाती थी, वहीं दूसरी ओर देश विदेश से गरीब और मजदूर लड़कियों को नौकरी का झांसा देकर जिस्म फरोशी के घृणित दलदल में जबरन उतार दिया जाता था। वर्षों से सत्ताओं पर काबिज नेताओं को अपने घर भरने और अपने बच्चों को राजनीति में सेट करने से फुर्सत नहीं थी कि कम से कम ऐसे बाजारों पर तो रोक लगाओ जिनके कारण से महिलाओं और छोटी छोटी बच्चियों को जीते जी नर्क भोगना पड़ रहा हो। समय लगा, लेकिन सबकी समस्याओं का समाधान खोजने वाला व्यक्ति आखिरकार देश का प्रधानमंत्री बना। उसने महिला को हिंदू या मुसलमान के चश्मे से नहीं देखा। घर से बाहर अंधेरे में शौच के लिए जाती महिलाओं की पीड़ा उसे समझ आई तो दूसरी ओर तलाक ए बिद्दत का दंश झेल रही महिलाओं के दर्द ने भी उसे द्रवित कर दिया। वो उस संस्कृति से गहरे तक जुड़ा है जहां सिर्फ अपने बच्चों की या फिर अपने पंथ और जाति की ही फिक्र करना नहीं सिखाया जाता, बल्कि समूचे विश्व को ही एक कुटुंब मानकर व्यक्ति की जीवन शैली तय की जाती है। जिन अल्पबुद्धि जीवों को उसके द्वारा प्राचीन मंदिरों का पुनरुद्धार केवल हिंदू मुस्लिम की राजनीति दिखाई दे रही है, उनका बौद्धिक स्तर उस राहुल गांधी से अधिक नहीं है जो कहता है कि हिंदू और हिंदुत्व दो विरोधी बातें हैं। जैसे गांधी हिंदू थे और गॉडसे हिंदुत्व की पहचान। इन पप्पुओं को कोई बताए कि जिस तरह पुरुषत्व के बगैर पुरुष नपुंसक माना जाता है, उसी तरह हिंदुत्व के विचारों से विहीन हिंदू भी परिवार के लिए टोंटी तो चुरा सकता है, लेकिन देश या समाज के लिए हितकारी नहीं हो सकता। हिंदुत्ववादी लोग हथियार भी बनाते हैं तो उसका नाम पिनाक जैसा रखते हैं, जो त्रिपुरासुर जैसे राक्षसों का वध करता है। पाकिस्तान की तरह गोरी और गजनवी नहीं, जो केवल दूसरे संप्रदाय का विनाश करने के लिए जाने जाते हैं। इसलिए अगर सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के सिद्धांत पर चलना है तो मंदिरों को उनके पुराने वैभवशाली स्वरूप में लाना ही होगा। सबका भला करो की पुकार आती ही सिर्फ वहीं से है। सर्वे भवन्तु सुखिनः का संदेश इस पूरी दुनिया में केवल हिंदू मंदिरों से ही फैलाया जाता है। राहुल और अखिलेश जैसे हिंदू इस देश की सबसे बड़ी समस्या है। जो नाम के हिंदू हैं, काम उनके हमेशा हिंदू विरोधी ही रहे। इनके कम बुद्धि के अनुयायियों को इस बात का जरा भी एहसास नहीं कि हिंदुत्व को मजबूत करना केवल हिंदू के भले का विचार नहीं, बल्कि सबके भले का सूत्र केवल इसी में निहित है। मूर्ख हिंदू दलालों के झांसे में न आकर हिंदुत्व के रक्षकों के साथ खड़े होकर उन्हें मजबूती प्रदान करें। ये केवल हिंदू हित की बात नहीं, बल्कि समूचे विश्व के लिए यही एकमात्र हितकारी विचार है। मित्रों, आज की बात यहीं समाप्त करते हैं। कल फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अन्य विचार के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।